नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी हम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में हैं और जहां पर जो है अमर बलिदानियों की याद में जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। यानी जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, यानी मिलिटेंसी के दौरान में ये पूरा स्टेडियम जो है खचाखच। और ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर हज़ारों से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में पहुँचे हैं और सब लोग जो है अपने परिवार को जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। यानी जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है या फिर अलग अलग जो लोग हैं वो लोग जो है यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुँचा है। क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पीपल फोरम ने इनवाइट किया था कि 22 मई को जो है ये प्रोग्राम जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में होगा। और तमाम लोग चले मेरे साथ क्या कहना चाहेंगे, और इतिहास में पहली बार जो है इस तरह से प्रोग्राम हो रहा है। देखिए, सबसे पहले जम्मू परिवर्तन का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के इस पर्व दिन पर। श्रद्धांजलि व संकल्प सभा की ओर से, पीपल फॉर्म की ओर से ये आयोजन यहाँ पे डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया है। लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन लोगों को जिन्होंने इस ज़मीन के लिए, इस धरती के लिए जो है अपनी जान को जो है न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। और आज इस पूरे आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था कि उन लोगों को नमन किया जाए, याद किया जाए जो काफ़ी सालों से जो है लोगों को इस चीज़ के बारे में ज्ञात नहीं था कि उन लोगों की जो भूमिका थी इस देश के लिए वो क्या थी। लेकिन पीपल फॉर्म की ओर से यह आयोजन, दिल खुश हो गया। आज पहली बार इतिहास के अंदर अगर देखा जाए इस प्रकार का आयोजन जिसमें हर एक व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है जिसने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। आपने कहा कि मतलब पहली बार इस तरह से ये चीज़ें हो रही है और जेके पीपल फोरम ने ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज की है यहाँ पर। और हम भी लोग जो है सुनते थे इस तरह से कांड हुआ, यहाँ पर इतने ये सब चीज़ें हुई, लेकिन किसी को पता नहीं था कौन सी क्या चीज़ें थी। न्यू जनरेशन जो है मोबाइल वाली दुनिया में है। क्या लगता है कि आने वाले समय में ये पीढ़ी जो है कुछ ना कुछ बदलाव देखेगी? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है, लेकिन मैं ये सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ कि देश अब वो देश नहीं रहा जब यहाँ सिर्फ गुलामियाँ सहनी पड़ती थी। अब ये देश बदल चुका है, आज़ाद देश है, अपनी जमहूरियत है। और इस जमहूरियत के अंदर आज आप ये देख रहे हैं कि हम एक ऐसे पर्व को मना रहे हैं जिन लोगों ने इस देश पे अपना बलिदान दिया। और आज से इस समाज के अंदर अगर देखा जाए, जो लोग जो राष्ट्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। यहाँ से उन आतंकवादियों के लिए भी मैसेज आएगा कि अब जो भी इस देश के अंदर हमारे देश की जो भावनाएं हैं उसको अगर ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसका ज़रूर उनको उस पे जो है एक्शन लिया जाएगा। ये एक समय ऐसा भी था पावन, मैं कहना चाहूँगा, जब जो है तिरंगा लहराना जो है बहुत मुश्किल हुआ करता था। हमारे डोडा में भी अगर कोई लगा दे तो कहीं ना कहीं डर और खौफ था। आज लाखों के हिसाब से जो है तिरंगे हमारे पूरे डोडा में कुछ दिनों से लगे हुए हैं और इससे पहले भी जो है लहरा रहे हैं। देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही। अगर आपने ध्वज की बात की थी तो हाल ही में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी ये ऑर्डर पास किया कि हर एक बिल्डिंग्स पे जो है झंडे लगाने चाहिए। पहले कुछ समय ऐसा था कि लोगों के अंदर डर और भय की भावना थी, लेकिन अब वो डर और भय जो है ख़त्म करना होगा, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, हम भारत के एक अटूट अंग हैं। और हम ध्वज ना फहराएं, ध्वज का सम्मान ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? आप देखिए, इस कार्यक्रम के लिए पूरे डोडा के अंदर, पूरे सिटी के अंदर जो है 5 से 10 हज़ार के बीच में फ्लैग्स लगाए गए हैं और पूरे डोडा को जो है खूबसूरती से जो है सजा दिया गया है। मनमोहित हो जाता है जब हम हर तरफ देखते हैं 3 रंगों से रंगा ये तिरंगा जो है हर जगह दिखाई दे रहा है। मन जो है प्रेरित हो जाता है। झूम चंद्रभागा की बात करूं तो कहीं ना कहीं या पहले या दूसरे दिन जो है सुनाई देता था, आज इसको मारा गया, कल उसको मारा गया। और डर का माहौल, घर से बाहर निकलना जो था बहुत मुश्किल बन चुका था, चाहे रामबन हो, डोडा हो या किश्तवाड़ हो। या आपने भी वो दौर देखा होगा, क्योंकि घर से निकलना जो है बहुत दिक्कत या बहुत मुश्किल हो जाता था मिलिटेंसी के दौरान में, आज से 10 या 15 साल पहले। देखिए, आपने सही कहा। मेरी इस वक्त 22 ईयर्स उम्र है और 2005 तक जो है यहाँ पे मिलिटेंसी की जो है बात की जा रही है। तो काफ़ी आतंकवादियों की दुर्घटनाएं 2005-06 तक यहाँ पर चलती रही, लेकिन उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ लोगों की जो भावना थी एकत्रित होने की, जिसमें हमने देखा कि आतंकवाद की जो जड़ थी
डोडा में वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और अब आगे की जो अगर हम देखें जैसे रामबन की बात है, किश्तवाड़ की बात है, डोडा के अंदर जितने भी मैस्केयर हुए हैं उनको हमें आज के दिन याद करने की ज़रूरत थी। और एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे किया गया पीपल फॉर्म की तरफ से, एक बहुत बड़ी अच्छी पहल। मैं चाहूँगा कि इस पर एडमिनिस्ट्रेशन हर बार जो है ऐसा करने की कोशिश करे ताकि उस परिवार को वो सम्मान मिले जिसने अपना चिराग खोया है। ये इस देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है जब हम इस प्रकार का कार्यक्रम देखते हैं। ये हिस्ट्री जो है इतिहास के पन्नों में भी लिखी जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम हो सकता है कि आने वाले समय में ना हो पाए या किसी कारण, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम कमी मुश्किल हो जाता है। क्या लगता है आपको किस तरह का इतिहास जो है रचा जाएगा? देखिए, इतिहास तो आज रह चुका है। आपने कभी इस स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर इस प्रकार की भीड़ देखी थी जहाँ पर यहाँ पर जो प्रोटेक्शन की गई थी 10 से 15 हज़ार लोगों की, लेकिन इस भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि लाखों में जो है दुनिया आई है और ये संदेश लेके आई है कि हम एक साथ हैं, एक तंत्र हैं, लोकतंत्र हैं और देश की जमहूरियत के लिए हम एक सम्मान है। और ये जो है एक संकल्प लेके आए हैं कि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं और हम उसी आज़ाद देश में रहेंगे जो हम भारत के नाम से जानते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? धन्यवाद भाई साहब। आज का बहुत अच्छा दिन है क्योंकि डोडा विभाग जो हमारा रामबन, भद्रवा, किश्तवाड़ का ये जो 3 डिस्ट्रिक्टों का एक सम्मेलन है आज शहीदों के नाम, और उसके ऊपर हम संकल्प लेंगे कि देखो यहाँ पे बहुत शहीद हुए हैं लोग। आपने देखा होगा बाहर कितनी लाइन में लगे हैं नाम, ये तो कम है, इससे भी ज़्यादा है जो अभी तक गांव के लोगों का पता ही नहीं है कौन कहाँ शहीद हुआ। इन सब शहीदों का श्रद्धांजलि दिवस आज इतनी बड़ी सभा में लोग एकत्रित होकर मनाने जा रहे हैं। हम बड़ी खुशी हुई है कि उन लोगों के साथ आज हम खड़े हुए हैं जिनका कोई सहारा नहीं था। आज सारा समाज, पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसको सहयोग दिया और आज इस सभा में आके सब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? एक समय ऐसा भी था कि घर से निकलना बहुत मुश्किल हुआ करता था, आज लेकर पूरे डोडा के अंदर या पूरे चंद्रभागा के अंदर जो है तिरंगों से लहराया गया है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है। पहले एक समय था यहाँ पे घरों से बाहर निकलना नहीं बल्कि रात को अपने घरों में सोने में भी बहुत दिक्कत आती थी, ये नहीं खतरा था। तो आज हम खुलेआम यहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं उन लोगों की याद में जो हमारे बीच में नहीं रहे, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो बॉर्डर पे शहीद हुए, चाहे वो अपने गाँव में शहीद हुए, चाहे अपने खेतों में उन्होंने बलिदान दिया। तो उन सब का एक सामूहिक कार्यक्रम जो है अपने जम्मू कश्मीर पीपल फोरम के बैनर के तले यहाँ पे आज हो रहा है। इससे बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आपने कहा कि मैंने हर वो दिन देखा है चाहे मिलिटेंसी के दौरान का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था या फिर लाशें देखी हैं अपने लोगों की। क्या लगता था कि एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा बदलेगा? क्या ऐसा सोचा था आपने? हाँ, नहीं, उस समय तो हर आदमी परेशान था कि अब ऐसा समय आने वाला नहीं है, लेकिन कहते हैं उस भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, समय बदलता जाता है। वो कहते हैं समय समय की बात है, राम जन्म का दिन और कृष्ण जन्म की रात है, ये आता चलता रहता है। और आज बहुत अच्छा पवित्र दिन है कि सब मिलकर हम उन लोगों की याद में यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर रहे हैं। इस खुशी के पल में क्या कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों? पूरे देशवासियों को मैं ये एक मैसेज इस पीपल फोरम के अंतर्गत देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, सदा उनके हम कार्यक्रम में उनकी श्रद्धांजलि देते रहें और हम उन परिवारों के साथ शाना बेशाना रहें जिन परिवारों ने उस वक्त दुख उठाया है। जी हाँ, आप इन सब लोगों का दुख दर्द जो है जान सकते हैं कि किस दौर से ये सब लोग जो हैं गुजरे थे। और ये तमाम लोग जो हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में आए हुए, यानी उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए किसी ने अपना कौन खोया है और किसी ने कौन खोया है। यानी यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में तमाम और इस तरह पर पहुँचे हैं और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और सब लोगों के अंदर जो है जोश और जुनून है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आसपास लोग जो है स्टेडियम के बिल्कुल जो भी बैठने के लिए जगह है यानी वो भी कम पड़ रही है। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास।